नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे रीट के लिए ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के लेवल 1 और 2 दोनों के लिए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और शानदार प्रश्न रहने वाले हैं। वो आपको वीडियो देखते ही पता चल जाएगा मित्रों। सारे के सारे प्रश्न पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मित्रों। चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिए, परिवार जो टॉपिक है वहाँ से है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों ये। परिवार पत्नी और पति की संतान रहित या संतान सहित और केवल स्त्री व पुरुषों के बच्चे सहित कम या अधिक स्थायी समिति है। यह जो परिभाषा परिवार की है ये किसके द्वारा दी गई है बताइए। मैकाइवर एवं पेज, इलियट एवं मेरिल, ओगबर्न व निम्कोफ या रोजर व मर्डॉक। तो ये जो उक्त परिभाषा है मित्रों, ये आपके विकल्प नंबर 3 सही रहेगा, यानी कि ओगबर्न और निम्कोफ नाम के जो विद्वान थे उन्होंने ये परिभाषा प्रस्तुत की है। तो प्रश्न संख्या 1 में आपके विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई। देखिए मित्रों, जब नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड आपके जैसे ही जहन में शब्द आता है तो इसको बता दूं मैं। अगर पूछे कि नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का मतलब मुख्यालय कहाँ है, वो नई दिल्ली में है मित्रों, याद रखना। केंद्रीय नारकोटिक्स का पूछे तो वो है मित्रों ग्वालियर में। ठीक है। यहाँ पे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड। नारकोटिक्स होता क्या है, यानी कि जो मादक द्रव्य पदार्थ होते हैं ना, इनकी तस्करी पर पूर्णतः रोक लगाने हेतु। ठीक है। तो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई, 1950, 1968, 1972 या 1976। तो मित्रों इसकी स्थापना की गई 1968 में। और कहाँ पे, तो इसकी स्थापना का मुख्यालय है वो हो जाएगा मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय है तो मतलब ये अपने भारत से बाहर है, वियना। ये वियना किस देश की राजधानी है, तो ये है मित्रों ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। ठीक है। ये ऑस्ट्रिया है, वो ऑस्ट्रेलिया देश अलग है जिसकी सिडनी राजधानी है। ठीक है। यह है वियना ऑस्ट्रिया, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड 1968 में इसकी स्थापना की गई। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। कोकेन सबसे खतरनाक रिक्त स्थान दवा है। देखो आपके जो टॉपिक सामाजिक बुराइयों में उसी में नशाखोरी है, तो दवा जो है आपकी 4 प्रकार की आएगी टोटल, है ना। चारों मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा रहा हूँ ऊपरी तौर पर। ठीक है। अवसादक दवा, उद्दीपक दवा, विभ्रांतिकारक या स्वापक। तो मित्रों आपको बता दूं, जो कोकेन दवा है ना, कोकेन दवा ये आ जाएगी मित्रों उद्दीपक दवा में। किस में, उद्दीपक में। उद्दीपक दवा कहते हैं जो मस्तिष्क की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। ठीक है। बढ़ाना, मस्तिष्क मस्तिष्क है वो काम करना ज़्यादा कर देता है। ठीक है। मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, वो होती है उद्दीपक दवाई। तो कोकेन इसी में आती है। ये कोकेन है वो कोक पौधे से तैयार की गई दवाई है। ठीक है। और ये कोक पौधा है ना, वो मिलता है मित्रों दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है। इसका जो कस है वो नाक से मतलब ग्रहण किया जाता है। औषधक दवाइयों की बात करूँ, ये मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम करती है। ठीक है। विभ्रांतिकारक, ये ऐसी दवाई होती है जो देखने में, सुनने में, अनुभव करने के जो तरीके हैं उसमें विभ्रांति उत्पन्न कर देती है। और एक होती है स्वापक दवाएं जो मुख्य रूप से अफीम से तैयार की गई होती है, वो होती है स्वापक दवाएं। तो यह आपके विकल्प 2 सही है प्रश्न संख्या 3 में। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 4 पर। सारे के सारे बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 4 है मित्रों, पावरलूम का जनक कौन है। एक और अच्छा प्रश्न, शानदार प्रश्न। पावरलूम हथकरघा ये आपके टॉपिक है ना, इसी में से कि पावरलूम का जनक कौन है। एडवर्ड कार्टराइट, हेनरी स्टीफन, कार्ल मार्क्स या एम.एन. मैकेंजी। तो मित्रों पावरलूम का जनक यहाँ पे हो जाएगा एडवर्ड कार्टराइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। याद रखना, एडवर्ड कार्टराइट यानी विकल्प 1 यहाँ पे सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है, सिलाई करने में प्रयुक्त उपकरण अंगुस्ताना मुख्यतः किस धातु का बना होता है। अंगुस्ताना अगर आकार पूछ ले तो आपको बता दूं मैं, टोपीनुमा होता है। टोपीनुमा आकार होता है इसका मित्रों। इसमें क्या है कि छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है। उन छेदों में अपनी जो हाथों की जो अंगुलियां हैं वो डाल लेते हैं, यानी कि अंगुलियों में पहना जाता है। ठीक है। दर्जी
मतलब सिलाई करते कौन, दर्जी विशेष तौर पर। बाकी जो भी सिलाई करते हैं वो अंगुलियों की रक्षा करने हेतु इस टोपीनुमा आकार के उपकरण को पहनते हैं अंगुलियों में, ताकि जो सुई है उनसे अंगुलियों की रक्षा होती है। ये अंगुस्ताना टोपीनुमा होता है, किस धातु का मुख्यतः बना होता है, जस्ता, स्टील, एल्यूमिनियम या तांबा। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, यानी कि स्टील धातु का अंगुस्ताना बना हुआ होता है। स्टील की बात करूं तो स्टील बनती है लोह प्लस कार्बन से, ठीक है, लोह में कार्बन का मिश्रण होता है तो स्टील का निर्माण होता है। फिलहाल विकल्प 2 सही है प्रश्न संख्या 5 में। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 6 पर। अच्छे प्रश्न है सारे के सारे, आप देख ही रहे हो, देखते ही पता चल रहा है। फसल से अनाज प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, लाइक करते रहो अगर पसंद आ रहा है तो। फसल से अनाज प्राप्त करना ये प्रक्रिया क्या कहलाती है मित्रों, गहाई, कुफरी, साइलो या ढेकली। तो मित्रों फसल से जब अनाज प्राप्त करते हैं यानी कि फसल को काटते हैं, फिर उसको फसल को यानी कि जो फसल के बीज होते हैं वो बीज निकालते हैं, भूसे से अलग करते हैं, है ना। तो ये प्रक्रिया होती है, इसे मित्रों गहाई कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, गहाई करना। ये मित्रों थ्रेसर का कार्य होता है, ठीक है। थ्रेसर या कंबाइन जो मशीन होती है ना उसका काम है ये, कंबाइन मशीन और थ्रेसर का इन 2 उपकरणों से होती है। हालांकि बेल जोड़ी से होता है लेकिन आजकल उससे बहुत कम होता है, ठीक है। कुपरी की बात करूं तो याद रखना कुपरी भी यहाँ से प्रश्न बनते ही रहेंगे, कोई विकल्प खाली नहीं जाएगा व्यर्थ में। आलू की एक किस्म है मित्रों, आलू की एक किस्म है कुपरी, एक ही किस्म है, ठीक है, कुपरी। साइलो की बताऊं तो देखो जब फसल काट ली जाती है यानी कि जब गहाई हो जाती है उसमें से क्या है कि बीज अलग प्राप्त कर लिए जाते हैं, तो बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण करना, बड़े पैमाने पर भंडारण कहाँ करते हैं उसे साइलो या फिर उसे कहा जाता है भंडारगृह, साइलो या भंडारगृह कहा जाता है, ठीक है। ढेकली की बात करूं तो ये क्या है कि परंपरागत जो सिंचाई करने का एक उपकरण है मित्रों, ढेकली, है ना, उपकरण। तो यहाँ पे आपके विकल्प नंबर 1 सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उदय हुआ, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उदय किस समिति की सिफारिश के आधार पर हुआ, सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, उक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों आपको बता दूं मैं, यहाँ पे विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी कि बलवंत राय जो मेहता समिति है उसके आधार पर पंचायत समिति की जो मतलब इस समिति की सिफारिश पे भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उदय हुआ। विकल्प 2 सही है प्रश्न संख्या 7 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, अच्छा प्रश्न है। फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कौन करते हैं, हाकमोथलट, आरामक्की, बाल विविल किट या राइजोबियम बैक्टीरिया। तो जब नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात आती है फसलों में तो ये बैक्टीरिया ये कार्य करता है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। राइजोबियम बैक्टीरिया ये सहजीवी सूक्ष्म जीवी है, जैसे सहजीवी या परजीवी आते हैं ना उसमें ये सहजीवी सूक्ष्म जीव है, याद रखना। ये बैक्टीरिया है, सहजीवी सूक्ष्म जीव है। ये क्या करता है, फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है मित्रों। विकल्प 4 यहाँ पे सही उत्तर है प्रश्न संख्या 8 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है मित्रों, राज्य में रेशम कीट पालन उद्योग निम्न में से किस जिले में स्थित है, अच्छा प्रश्न है। यानी रेशम कीट पालन जिसे बोला जाता है मित्रों सेरीकल्चर, सेरीकल्चर बोला जाता है। ये मुख्यतः मतलब इसका जो उद्योग धंधा है वो कहाँ पे केंद्रित है, अपने राजस्थानी के कौन से जिले में, तो जालौर में नहीं है मित्रों, अलवर में भी नहीं है और जयपुर में भी नहीं है मित्रों। रेशम कीट जो पालन सेरीकल्चर जो उद्योग है वो मुख्य विशेषता है अपने जैसे बांसवाड़ा है, इसके अलावा मैं बता दूं आपको जो डूंगरपुर है ना वहाँ पे, और जो उदयपुर जिला है यहाँ पे ये कार्य ज़्यादा होता है, ये उद्योग वहाँ पे इसके ज़्यादा केंद्रित है। तो विकल्प नंबर 3 सही उत्तर रहेगा प्रश्न संख्या 9 में। इसके अलावा कुछ और फैक्ट बता देता हूँ इंपॉर्टेंट मित्रों। रेशम जो कीट होते हैं, रेशम के कीड़े, ठीक है, ये पाले जाते हैं मित्रों मुख्य रूप से सहतूत के पेड़ पर, ठीक है, किस पे, सहतूत पे। पिछला ईवीएस के वीडियो में जो मैं अर्जुन नाम का जो पेड़ बता रहा था मित्रों, उसमें मैं उस समय याद नहीं आया तो मैंने कहा अगले वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ बता रहा हूँ जो अर्जुन होते हैं ना इस पे टसर रेशम का काम होता है, ठीक है। अर्जुन के पेड़
लगाए जाते हैं टसर रेशम हेतु, ठीक है। 3 चीज़ें बताऊंगा। और पिछले में वीडियो मैंने प्रश्न रखा था कि जो बेर के पेड़ पर है ना, यानी कि लाख के कीड़े हैं बेर के पेड़ पर पाले जाते हैं। लाख के कीड़े बेर पर, एक चीज़ तो ये हो गई। सेतूत रेशम कीट, ये दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरी हो गई अर्जुन टस्सर रेशम, ठीक है। ये मुख्य रूप से 3 चीज़ें याद रखना। सेरिकल्चर रेशम कीट पालन हेतु बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में काम होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। शानदार प्रश्न। राज्य में अपना बचत घर योजना की शुरुआत कब की गई? शानदार प्रश्न है मित्रों। एक और, अपने राजस्थान में अपना बचत घर योजना, ये योजना क्या है तो इसके बारे में बता देता हूँ। देखो, जो महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति होती है उनमें इसकी शुरुआत हुई। और इसकी शुरुआत आपको बता दूं कब हुई, वर्ष 2000, 2001, 2004 या 2005। तो इसकी स्थापना हुई थी 17 जनवरी, इसकी शुरुआत हुई थी 17 जनवरी 2001 में, ठीक है। 17 जनवरी 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। अपना बचत घर योजना को महिला मिनी बैंक भी कह सकते हैं। महिला मिनी बैंक, अभी सारी चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में। महिला मिनी बैंक 17 जनवरी 2001 को इसकी शुरुआत हुई। कहाँ से? आकेली। आकेली ये कहाँ आता है मित्रों? जालोर में स्थान है, वहाँ से याद रखना। पूछ सकते हैं कि इसकी शुरुआत किस स्थान से हुई, ये भी पूछ सकते हैं। तो आकेली जालोर में है, वहाँ से अपना बचत घर योजना की 17 जनवरी 2001 को महिला मिनी बैंक के रूप में शुरुआत हुई। महिला मिनी बैंक कह सकते हैं इस योजना को। 17 जनवरी 2001 को इसकी स्थापना हुई राजस्थान में, आकेली जालोर से हुई थी। और इसमें होता क्या है कि मतलब राज्य सहकारी समिति जो सेवा समिति है उस स्टेज पर या ना उस स्तर पर महिलाएं होती है, थोड़ी थोड़ी राशि जमा करती है। और जिस किसी को भी आवश्यकता होती है, फिर मतलब वही है कि अपने होता है ना नॉर्मल जैसे पैसे रखो और वापस उठाओ ना, तो जिसको सुविधा होती है वैसे वैसे ऋण दिया जाता है। ये होता है इसमें विकल्प दूसरा यहाँ पे सही उत्तर होगा। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 11वें पर। अच्छा प्रश्न है, सारे बहुत ही अच्छे प्रश्न है मित्रों। मुख्यतः रेलों के प्रकार कितने? मुख्यतः रेलों के प्रकार कितने? कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा मित्रों, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा ईवीएस का, ठीक है। मुख्यतः रेलों के प्रकार कितने हैं? जो रेलवे प्लेटफॉर्म, वहाँ रेल जो टॉपिक है अपना रेलवे, वहाँ से रेलों के प्रकार कितने आपने अभी तक नहीं देखा। देखो, जो मीटर गेज, नैरो गेज, ब्रॉड गेज पिछले 2 वीडियो में वो करवा रहा हूँ, वो होती है रेलवे लाइन, ठीक है। जो 2 मुख्य लाइन होते हैं रेलवे, उसके बीच वो सेवा संचालित होती है। यहाँ रेलों के प्रकार है वो यहाँ पे नहीं आएंगे। 5, 2, 3 या 4 मित्रों, मुख्य रूप से यहाँ पे हो जाएगा विकल्प नंबर 3, यानी कि 3 रेलों के प्रकार होती है, ठीक है। कौन कौन सी रेल है भाई? एक तो होती है भाप इंजन वाली रेल, ठीक है, भाप इंजन से चलने वाली। दूसरी होती है मित्रों डीजल इंजन वाली, भाप इंजन वाली रेल, डीजल इंजन वाली रेल। और एक होती है विद्युत इंजन वाली रेल। याद रखना, रेलों के प्रकार है ये, है ना। वो होती है रेल लाइन में जो सेवा संचालित होती है ना, वो चीज़ें जो नैरो गेज, मीटर गेज, ठीक है, वो रेल लाइनें होती है। ये रेलों के प्रकार है, 3 होते हैं मित्रों, याद रखना। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 12वें पर। संसद के निम्न 2 सदन है। अच्छा प्रश्न है। सदन पूछे संसद के, सदन तब तो बताना 2। अगर पूछ लिए कि अंग कितने हैं तब कितने बताओगे? 3। सदन 2 है, कौन सा है? लोकसभा व राज्यसभा, राष्ट्रपति, विधानसभा, विधानसभा एवं लोकसभा, राष्ट्रपति एवं महाधिवक्ता। तो याद रखना संसद के निम्न 2 सदन है मित्रों, एक तो है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। लोकसभा जिसे निम्न सदन बोलते हैं, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। और राज्यसभा जो कि उच्च सदन है, इसके सदस्यों का कार्यकाल पूछा 6 वर्ष, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल ये स्थायी है, इसलिए इसे विघटित नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। और लोकसभा निम्न सदन है, तो इसका सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु चाहिए। और लोकसभा उच्च सदन है, 30 वर्ष इसके लिए चाहिए। ये 2 सदन है। अंग में अगर शामिल बात करूँ तो तीसरा इसका 2 अंग तो ये हुए, तीसरे हो जाएंगे राष्ट्रपति, ठीक है। विकल्प 1 यहाँ सही हो जाता है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 13वें पर। सारे प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। राज्य में देसी पर्यटक सर्वाधिक कहाँ भ्रमण हेतु आते हैं? अच्छा प्रश्न। जो देसी पर्यटक है, देसी पर्यटक मतलब यहीं के स्थानीय, ठीक है। राजस्थान के देसी पर्यटक मतलब यहाँ के, राजस्थान के ही, या फिर राजस्थान से बाहर ले लो, जैसे कि कहने का मतलब अपने देश के ले लो, ठीक है। देसी पर्यटक ये सर्वाधिक कहाँ भ्रमण हेतु आते हैं, पर्यटन हेतु कहाँ आते हैं? पुष्कर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। तो देखो आपको बताऊँ मैं, उदयपुर जोधपुर में इतने ज़्यादा पर्यटक नहीं आते हैं, बजाय किसके? देसी पर्यटक की बात करूँ तो आ जाएगा स्थान जयपुर। जयपुर में जैसे कि गलता तीर्थ होता है ना, मंकी वैली कहा जाता है, याद रखना गलता तीर्थ, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। मंकी वैली बोला जाता है उसे जयपुर में, ठीक है। देसी पर्यटक सर्वाधिक आते हैं जयपुर में। और बात करूँ अगर पुष्कर की, ये अजमेर जिले में आता है मित्रों, पुष्कर स्थान अजमेर जिले में आता है, ठीक है। पुष्कर
यहाँ पे आते हैं सर्वाधिक विदेशी पर्यटक मित्रों। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक पुष्कर में आते हैं, जबकि देशी पर्यटक जयपुर में आते हैं। इसीलिए प्रश्न मैंने ये लाया हूँ आपके सामने, यानी 2 प्रश्न तैयार करवाने थे। विकल्प दूसरा यहाँ सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14, राज्य निर्वाचन आयोग जिस पर पंचायती राज संस्थाओं हेतु चुनाव का दायित्व होता है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या मुख्य चुनाव आयोग? देखो, पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव होते हैं ना, ये कौन करवाता है? ये राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा, ठीक है। तो इस राज्य निर्वाचन की नियुक्ति है वो कौन करता है? अच्छा प्रश्न पूछो। ऐसा ही पूछ सकते, राज्य निर्वाचन आयोग काम क्या है? पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव करवाना। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो मित्रों, इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल करता है। भ्रमित कहाँ होंगे आप? मुख्य चुनाव आयोग से समझिए, ये इन्हें भी निर्वाचन आयोग है, चुनाव करा या नहीं, ये करा नहीं, ये नहीं होगा मित्रों, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राज्यपाल करवाता है नियुक्ति, और राज्यपाल ही इनको क्या दिलाता है? शपथ भी दिलाता है। शपथ भी राज्यपाल, नियुक्ति भी राज्यपाल। लेकिन ध्यान रखना, ये राज्यपाल है ना, ये किसकी सिफारिश के आधार पर नियुक्ति करता है? ये करता है मंत्री परिषद की सिफारिश के आधार पर, ठीक है। यानी विकल्प 3 सही रहेगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 15वां। शानदार प्रश्न। अशोक मेहता समिति का गठन किस सरकार द्वारा किया गया था? अशोक मेहता समिति यही पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। 1977-78 वर्ष था, उस समय यह समिति आई थी, है ना। तो इसका गठन किस सरकार द्वारा किया गया? चंद्रशेखर की सरकार नहीं थी, मोरारजी देसाई थी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, कौन सी थी? इसमें थी मित्रों मोरारजी देसाई की सरकार, याद रखना। मोरारजी देसाई ने उस समय सरकार थी, अशोक मेहता समिति का गठन हुआ जब 1977-78 में। तो विकल्प 2 सही है यहाँ पे। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 16 में। राजस्थान में क्या कह रहा है? घिया पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? राजस्थान में घिया पत्थर जो अपने धातु है उसका सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? भीलवाड़ा में, अजमेर में, उदयपुर में या बांसवाड़ा में? तो मित्रों आपको बता दूं, घिया पत्थर है वो अपने घर बनाने में काम नहीं आता है, ये आता है मित्रों आभूषण बनाने में। पूछ सकते हैं घिया पत्थर का उत्पादन मतलब क्यों किया जाता है? आभूषण बनाने में किया जाता है। और कहाँ पे होता है इसका सर्वाधिक? तो सर्वाधिक होता है अपने राजस्थान के उदयपुर जिले में, यानी विकल्प 3 यहाँ पे सही रहेगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 17वें पर। शानदार, एक से बढ़कर एक प्रश्न है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? मित्रों देखो, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पूछा, एक प्रश्न नहीं 4 प्रश्न तैयार होंगे, ठीक है। 21 जून, 22 अप्रैल, 27 सितंबर या 31 मई? तो देखो 21 जून की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। बात करूं 22 अप्रैल को तो मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे। 2 प्रश्न हो गए। 27 सितंबर की बात करूं तो विश्व पर्यटन दिवस। ये सारे जो मैं वीडियो में करवा रहा हूँ वो तो याद रखना, ये मोस्ट है ना। पिछले वीडियो था उसमें भी मैंने 4 करवाए, ठीक है। और 31 मई जो बचा है इसमें क्या था? इसमें विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है ना, विकल्प 4 सही है यहाँ पे। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18वें पर। प्रश्न संख्या 18वां, निम्न में से कौन सा आभूषण पैरों में पहना जाता है? पैरों में पहने जाने वाला आभूषण। देखो मित्रों, जो रखन होती है ना, ये सोने या चांदी की प्लेट होती है जो दांतों में पहनी जाती है, ठीक है। दांतों में पहनी जाती है, सोने और चांदी की प्लेट होती है, रखन कहते हैं। इसके अलावा एक चूंप है, वो भी दांतों में पहना जाता है। दांतों में 2 ही पहने जाते हैं, रखन और चूंप। चौंप है वो नाक में, ठीक है। इसके अलावा फीणी की बात करूँ तो ये सिर या मस्तिष्क में ना, यानी सिर या माथे पर पहने जानी है, ठीक है। सिर या माथे पर, मस्तिष्क पर, ठीक है, फीणी, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट है ये भी। इसके अलावा नेवरी की बात करूँ तो नेवरी, आंवड़ा, है ना, कड़ा, पाइजेब, ये चीज़ें होती है, ये होती है पैरों में। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखो चंद्रमाला हुई, इसके अलावा एक मटर माला हुई, मोहन माला हुई, यानी जो माला नाम किया जाती है। एक और हुई चंद्रमाला, मटर माला, मोहन माला। इसके अलावा हो गई एक कंठ माला, ये कंठ या गले में पहनी जाती है। इसके अलावा जालरो, हालरो, ठीक है। ये याद रखना, विकल्प 3 यहाँ पे सही उत्तर रहेगा प्रश्न संख्या 18वें में। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 19 पे। शानदार प्रश्न। ब्रीचेस वस्त्र है, ब्रीचेस वस्त्र है वो मतलब किस यूज में होता है? महिलाओं का घाघरा है, पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र है, महिलाओं की एक ओढ़नी होती है, महिलाओं के गले का एक आभूषण है। तो मित्रों ब्रीचेस जो वस्त्र होता है वो मुख्य रूप से पुरुषों का है, जो कमर से नीचे का वस्त्र
होता है। ठीक है, यानी विकल्प 2 सही रहेगा प्रश्न संख्या 19 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। शानदार प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। राजस्थान में किस लोक कला से श्री देवीलाल सामर का नाम जुड़ा? अच्छा प्रश्न है। एक और कौन सी लोक कला है जिसमें स्वर्गीय, यानी कि अब ये स्वर्गीय है, स्वर्गीय श्री देवीलाल सामर का नाम जुड़ा हुआ है? ठीक है, मांडना से नहीं। कावड़, तो कावड़ का मुख्य कार्य याद रखना, जो बस्सी स्थान है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, बस्सी चित्तौड़गढ़ में स्थान है, वहाँ पे इसका मुख्य कार्य होता है कावड़ का। मौन की बात करूँ तो मतलब नागौर जिले में एक क्षेत्र आता है मेड़ता। ठीक है, वहाँ पे मटके बनाए जाते हैं मेड़ता में, बड़े मटके, है ना, पानी के जो बड़े मटके होते हैं, बहुत अजीब मतलब अलग ही तरह के होते हैं, जो वहीं पे ज़्यादा काम होता है मेड़ता साइड में। ठीक है, उनको बोलते हैं मौन। तो ये तीनों विकल्प हट गए। यहाँ बचा है मित्रों कठपुतली। कठपुतली का ज़्यादा काम कहाँ होता है? उदयपुर, भीलवाड़ा में कठपुतली बनाने का ज़्यादा कार्य होता है उदयपुर और भीलवाड़ा में। लोक कला मंडल पूछे कहाँ है? राजस्थान में लोक कला मंडल कहाँ है राज्य का? उदयपुर में स्थित है, याद रखना। ठीक है, और इस जो कठपुतली नामक की जो कला थे, इसको स्वर्गीय श्री देवीलाल सामने ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई थी, इसलिए इनका नाम इसी से जुड़ा है। विकल्प 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 20 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र, मंगल, बुध या बृहस्पति? तो सौरमंडल टॉपिक से है मित्रों। आपको बता दूं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है मित्रों शुक्र ग्रह को। ठीक है, यानी विकल्प 1 सही उत्तर है, याद रखना प्रश्न संख्या 21 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 22 पर। निम्न में से कौन सी चित्रशैली मारवाड़ स्कूल से संबंधित नहीं है? चित्रशैली ये नया टॉपिक है, आपके अभी जुड़ा है रीट में लेवल 1 के। तो मारवाड़ स्कूल यानी कि कुल आप जो शैलियाँ है ना, उनको 4 स्कूल को में बांट दिया गया। ठीक है, एक तो हो गई मारवाड़, एक हो गई मित्रों मेवाड़, एक हो गई ढूंढाड़, और एक हो गई हाड़ौती। ठीक है, ये 4 प्रकार के स्कूल बता दिए, इनमें फिर शैलियाँ आएंगी, मैं सारा करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो मारवाड़ स्कूल की बात करूँ तो उससे संबंधी कौन सा नहीं यहाँ पूछा। मारवाड़ स्कूल की बात करूँ, मारवाड़ में मुख्य रूप से आपको पता बीकानेर आएगा, जोधपुर आएगा, अजमेर भी आता है, ध्यान रखना। इसके अलावा बीकानेर, जोधपुर, अजमेर आ गया। इसके अलावा जैसलमेर आएगा एक तो। ठीक है, नागौर शैली है वो भी आएगी, और किशनगढ़ शैली है वो भी आएगी। ठीक है, ये शैलियाँ हैं मित्रों अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर और किशनगढ़ शैली। ठीक है, बाड़मेर शैली नहीं है। ठीक है, तो ये जो शैलियाँ हैं ये तो आएगी मारवाड़ से संबंधित। अब देवगढ़ शैली इससे रिलेटेड नहीं है, तो देवगढ़ किस में आएगी? देवगढ़ आएगी मित्रों मेवाड़ में। मेवाड़ में कौन सी? उदयपुर, सुन लेना, मेवाड़ में उदयपुर, नाथ द्वारा, देवगढ़ और एक चावंड, ये शैलियाँ आएंगी 4। ठीक है, ढूंढाड़ की बात करूँ तो आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, उनियारा शैली आएगी। हाड़ौती की बात करूँ तो 2 शैलियाँ आएगी, एक कोटा शैली और एक बूंदी शैली। ठीक है, ये स्कूल और शैली आपके कंप्लीट हो गया ऊपरी तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प 1 उत्तर होगा प्रश्न संख्या 22 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। साइबेरियन सारस का गना पक्षी विहार में आगमन कब होता है? मित्रों गन्ना पक्षी विहार किसे बोलते हैं? जो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य है ना, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? ये है अपने राजस्थान के भरतपुर जिले में, याद रखना केवलादेव। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं मित्रों? इसको कहते हैं पक्षियों का स्वर्ग। सर्वाधिक पक्षी इसी अभ्यारण्य में रहते हैं, पक्षियों का स्वर्ग भी बोला जाता है इसको, याद रखना। केवलादेव भरतपुर, इसको गन्ना पक्षी विहार भी बोलते हैं। यहाँ पे साइबेरिया देश से साइबेरियन सारस है वो आते हैं, अपने यहाँ पे आगमन होता है उनका ना। तो किस काल में होता है? ग्रीष्म काल में, शीतकाल में, वर्षा काल या सभी? तो शीतकाल में साइबेरियन सारस यहाँ पे आते हैं। प्रश्न संख्या 23 में विकल्प 2 सही है। चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 24 पर। एक और बेहतरीन प्रश्न। प्रश्न कह रहा है फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है जो कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रोटीन का नाम याद रख लेना फाइब्रिनोजन। ये किसके द्वारा बनाया जाता है? ये जो कि मतलब ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत या उनमें से कोई नहीं। तो मित्रों यकृत द्वारा फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। यकृत जिसमें कि पित्त रस इकट्ठा होता है, और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग या सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ही होती है। विकल्प 3 सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। नया टॉपिक जुड़ा है पर्वतारोही, तो वहां से प्रश्न है
पर्वतारोही के जूतों में नुकीली कीलों का क्या उपयोग होता है? अच्छा प्रश्न है। इससे बर्फ में फिसलने में आनंद आता है। बर्फ में फिसलने से पर्वतारोहियों का बचाव होता है। ये बहुत सस्ती वस्तु होती है, उपयोग सभी। पर्वतारोही जूतों में नुकीली कीलों का उपयोग करते हैं जब वो पर्वत पे आरोहण करते हैं, चढ़ते हैं तो ना। तो इससे बर्फ में फिसलने में आनंद आता है? नहीं, बर्फ से फिसलने के लिए वो वहाँ थोड़ी ना चढ़ते हैं, आनंद लेने, गलत है। ये बहुत सस्ती वस्तु, नुकीली के लिए सस्ती है, तो इसलिए ऐसा मतलब इसका नहीं है, ठीक है। तो दो विकल्प हट गए, तो ये भी हट जाएगा अपने आप, विकल्प दो सही है। बर्फ में फिसल ना जाए, है ना, इस हेतु पर्वतारोहियों का क्या होता है? बचाव होता है, इसलिए वो नुकीली कीलों का उपयोग करते हैं मित्रों। विकल्प दो सही रहेगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 25 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 26 पर। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। कबूतर के पंख होते हैं। पहली बात, ये कहाँ से आया टॉपिक? जो कोर्डेटा है ना, वर्ग कोर्डेटा, जिसे बोला जाता है पृष्ठवंशी, जिसे बोला जाता है कशेरुकी, कोर्डेटा पृष्ठवंशी या जिसे कशेरुकी, कहने का मतलब जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, इस वर्ग में आता है ये कबूतर, ठीक है। कबूतर, चिड़िया, मोर, मुर्गा, कौवा, ये क्या है? सारे के सारे ये पक्षी वर्ग है, ठीक है। पक्षी वर्ग को बोलते हैं एवीज या एबीज, ठीक है। कहीं पे एवीज, कहीं पे एबीज आ रहा है, याद रखना। एवीज वर्ग उसमें अलग अलग है, मेमेलिया वर्ग है ना, इस प्रकार के। तो एबीज वर्ग से संबंधित है पक्षी आते हैं, जो भी जितने भी, ठीक है, जो होते हैं कोर्डेटा वर्ग में, जिनके रीढ़ की हड्डी होती है। इस एबीज वर्ग में क्या आएंगे? चार इसमें होंगे आपके, मतलब चार इसमें चार कोशीय हृदय होता है, ठीक है। दो आलिंद होंगे और दो नीले होगा, याद रखनी, ठीक है। अब बात करते हैं कबूतर के पंख क्या होते हैं। अग्रपाद के रूपांतरण, पश्चपाद के रूपांतरण, एपिडर्मिस के रूपांतरण, या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा अग्रपाद के रूपांतरण। कबूतर के पंख अग्रपाद के रूपांतरण होते हैं प्रश्न संख्या 26 में, विकल्प एक सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। सभी आपके सिलेबस पे है मित्रों प्रश्न। भारत में विशिष्ट प्रकार के भौंकने वाले हिरण, कितने अच्छे प्रश्न है। भौंकने वाले हिरण किस अभ्यारण्य में विचरण करते हैं? भारत में ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जिसमें मुख्य रूप से विशिष्ट रूप से भौंकने वाले हिरण है, वो विचरण करते हैं वहाँ पे? दाचीग्राम कश्मीर में है ये, दाचीग्राम, कहीं पे डाचीग्राम भी आ रखा है, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं मिलते। पेरियार केरल में भी ये नहीं मिलते। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश की बात करूँ तो याद आता है कि सफ़ेद शेर यहाँ पे सर्वाधिक देखने को मिलते हैं, याद रखना। हालांकि शेर को पूछे तो गुजरात में है शेर बहुत ज़्यादा, लेकिन बांधवगढ़ जो मध्य प्रदेश है ना, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, यहाँ सफ़ेद शेरों के लिए है। जबकि मद्दुमलाई तमिलनाडु है ना मित्रों, ये आपके यहाँ उत्तर हो जाएगा। मद्दुमलाई तमिलनाडु में मुख्य रूप से भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं। चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 27 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 28 में। प्रश्न संख्या 28 है डायनेमो, यानी जिसे बोलते हैं विद्युत जनरेटर, ये किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डायनेमो या विद्युत जनरेटर बोलते हैं, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? पवन ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? तो मित्रों ये करता है आपके यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। विकल्प 3 सही है। चलिए प्रश्न संख्या 29 पर। आंसुओं में पाया जाने वाला एंजाइम है, अच्छा प्रश्न है। आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज, लाइसोजाइम, टाइलिन, यूरेस। तो आंसुओं में एंजाइम पाया जाता है मित्रों लाइसोजाइम, यानी विकल्प 2 सही है यहाँ पे। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 30, जो आज का अंतिम प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कौन सा कथन है? अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है, बिल्कुल सही है। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा, कथन सही है। राजस्थान का राजकीय खेल वॉलीबॉल है, गलत, वॉलीबॉल नहीं है। राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? वॉलीबॉल नहीं बल्कि बास्केटबॉल है भाई, ठीक है। कौन सा है? बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य पालतू पशु ऊँट, बिल्कुल सही है ना। राज्य पशु चिंकारी है, राज्य पशु में ये वन श्रेणी में आता है, राज्य वन पशु, ठीक है, चिंकारा है। जबकि राज्य पालतू पशु ऊँट है, 2014 में से घोषित किया गया। तो विकल्प 3 है वो इसका उत्तर होगा प्रश्न संख्या 30 का। तो मित्रों ये थे आज के पर्यावरण अध्ययन के रीट लेवल 1 और 2 दोनों के लिए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा, तो बिल्कुल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में 30 में से आपके कितने प्रश्न सही रहे बिल्कुल कमेंट करना है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।